बन जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो इसकी आपकी जरूरत है। बेसिक ना जानते हुए आपको लगता है ना, आप तैयारी करते हैं तो सीधा क्या सर्च करते हैं, एकदम CGL CHSL MTS सीधा। नहीं आ रहा है तो एकदम हल्का चीजें सर्च कीजिए कि नवोदय नेत्रहाट में रीजनिंग कैसा पूछा जाता है। एकदम बेसिक से चलना है। गाड़ी नहीं आता चलाने क्या उड़ा देते हैं, नहीं ना, एकदम आराम से सीखते हैं कि पहले बता दो भाई केरा गियर कहते हैं, केरा ब्रेक कहते हैं, पूछते हैं ना। तो वैसे चीजें पढ़ाई में भी है कि अगर नहीं आ रहा है ना तो हम बेसिक चीजों को सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत सा तो लगता है ना कि मैथ नहीं आ रहा है ना, तो लगता है ना कि हमारा दिमाग का कम है। दिमाग किसी का कम ज्यादा नहीं है, नहीं आ रहा है तो लगता है दिमाग कम है। गाड़ी चलाने नहीं आता है तब आता है, ट्रक चलाने कितना को आता है, एक आगो के नहीं आता है, एक को नहीं, तो लगता है कि दिमाग कम है। भाई नहीं सीखे हैं तो नहीं आ रहा है, सीखेंगे तो आ जाएगा, और हमें दिमाग का क्या बात। तो वैसे मैथ भी है कि अगर हमने नहीं सीखे हैं तो नहीं जान रहे, सीखेंगे तो जान जाएंगे, दिमाग कम की क्या बात है। ऐसा मन में भरम लाना ही नहीं चाहिए। बात आया समझ में कि कभी दिमाग में नेगेटिव चीजें लाना ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है कोई काम तो ऐसा करते हैं कि दिमाग नहीं सीखे हैं तो नहीं आ रहा है, सीधा क्या बोलिएगा कि नहीं सीखे। तो वैसे मैथ नहीं सीखे, नहीं आ रहा है, प्रयास करेंगे आ जाएगा। कोई कमजोर तेज नहीं होता, भगवान ने सबको बराबर दे रखा है। अगर ऐसा लगता है कि कमजोर है तो ऐसा नहीं है, मन में भरम नहीं रखना। कमजोर भगवान उसी को बनाया है जिसको इतिहास रचना होता है। जितने दुनिया में इतिहास रचने वाला आदमी है, जो जिसको दिमाग भगवान ने कम बनाया है, वही आदमी आगे चल के इतिहास रचा है। आप हैं जो बोक्का बन जाते हैं, नहीं सोचना है। चलिए आगे जरा सा बातें करते हैं। यहां जरा आ जाइए, इसको जरा सा देखिए, बगल में हम लिखते हैं, बन गया सबसे, बन गया। तो जरा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं जे बता दीजिए, शुरू में भी बताएं। इसको अनुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। इसका मतलब क्या होता है जे बता दीजिए। चार बिंदी का मतलब समानुपात, समानुपात का मतलब बराबर होता है। ये तो समझ आ गया। इसका मतलब अनुपात होता है, डाटा कुछ भी रख सकते हैं। अब बता दीजिए कि अगर नहीं कुछ आ रहा है तब कैसे बनाना है। ऐसे बनाना है, देखिए जरा सा। 2/9 को अनुपात को बटा में आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अभी बताएं कि समानुपात का मतलब बराबर होता है। 14 अनुपात है तो 14/1 अभी बोले कि अनुपात का मतलब बटा होता है। अब ऐसा आ गया तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 2x। यहां देख रहे हैं 14 गुने 9 ही लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना मुझे आसान हो गया। अब देखिए यहां कटता है 2 से कितना बार में, 7 बार में, तो x की वैल्यू 63, कहीं उत्तर आएगा तो लगा दें। लेकिन अब ये बेसिक मेथड था, ये था जो क्या था, बेसिक था कि रूल के हिसाब। लेकिन अब जल्दी बनाना है तो ऐसे आप बनाइएगा। देखिए इधर क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी बनाना है तो यहां देखिए एक ही लाइन चीजें आप याद रखिएगा, भीड़ के भीड़ से या दूर के दूर से, सिंपल लाइन। ऐसा कहीं भी एक्स रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गुना किसको करना है, एक्स वाला के, कि लेफ्ट साइड आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 गुना एक्स कितना होगा, 2x। आई गुना करेंगे ही नहीं, रहने देते हैं 14 गुने 9। देखिए लाइन से मुक्ति मिल गया, और 2 से 9 सते 63, जल्दी याद रहेगा। ऐसा रैंक वाला रहेगा कभी भी अगर ऐसा, तो भीड़ के भीड़ से या दूर के दूर से, सिंपल याद रखना, बाकी कोई चीज याद नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाएं इसको, चलिए या फिर से बताएं, कहीं डॉट लग रहा है तो बोलिए, नहीं ना। अब दूसरा देखिए, जल्दी बनाइए इसी का। अभी जरा सा रुक जाइए, बनाइएगा नहीं, पहले सीखिएगा। अभी हमने क्या बताएं जी, 2 मेथड बताएं कि 5:7 समानुपात का मतलब बराबर 1:21, यही क्वेश्चन है। तभी हमने बताया कि जल्दी बनाने के लिए क्या कीजिएगा, भीड़ के भीड़ से दूर के दूर से, तब भीड़ के भीड़ से और दूर के दूर से, तब गुना लेकिन किसको करना है, भीड़, पहले एक्स वाला को करना है किसी का। तो एक्स अगर एरा में रहता तो इसको करते, लेकिन एक्स ही लाइन में है नहीं है, एक्स यहां, तो 7x बराबर देल है बराबर, गुना करेंगे कितना, तो गुना क्यों करें, फिर काटने हैं तो गुण में लिख देते हैं। 7 से कितना बार में, 5 या 15, कहीं उत्तर आ रहा है, आप ऐसे बनाइए।
लेकिन आपको यहां अगर डॉट लग रहा है तो फिर ऐसे बनाइए आप। यहां देख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं। देखिए 5/7, 5:7 को 5/7 बराबर देल है, यहां बराबर लिख दीजिए। 1:21 का मतलब 1/21। अभी बोलें कि क्रॉस मल्टीपल करना है, तो जो क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं वही नियम लग रहा है। 5 × 21 कर रहे हैं, देख रहे हैं दूर के दूर से, और यहाँ 7x कर रहे हैं तो वही नियम लग रहा है, समझने। अब x वाला पहले लिखिएगा, 7x क्रॉस मल्टीपल किए, यहाँ देखिए 21 × 5, तो 7×21 5 कहीं उत्तर आ जाएगा तो काम चला, बन जाएगा। दोनों मेथड से बन जाएगा ना। अब इससे भी बेसिक नहीं जाना, एकदम बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं जो रेशियो समझने में आसान हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए। अब दूसरी क्वेश्चन एक बना दीजिए। ये देखिए, इसमें भी चीजें देखिए हम बता रहे हैं, समझिएगा। यहां भी लिखिएगा, नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं कि थोड़ी सुविधा हो जाए। अब जरा ये बताइए कि देखिए यहां पे, अब इसको पहला मेथड भीड़ के भीड़ से, दूर के दूर से, लेकिन भीड़ के भीड़ से या दूर के दूर से, लेकिन लिखना किसको है, जिसमें पहले 100, तो एक सीसी में ना है, तब 12x हो गया, बराबर देल है बराबर। अब गुना कीजिए, 15×4, अगर लिखना था तो 60 लिख देते, नहीं तब बड़ा डाटा रहता था क्या, गुना करते ही नहीं, क्योंकि मुझे कट रहा है 12×5, x की वैल्यू 5, ये भी सही है। या दूसरी मेथड आप बनाइएगा बेसिक रूल से, तो ऐसे बनाइएगा, 4:x को क्या लिखेंगे, 4/x, यहां तक सही है। दूसरा आ जाइए, यहां 12:15 को 12 क्रॉस मल्टीपल करें, ऐसे 3 से कटता है तो काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अगर डाटा को लग रहा है कि बड़ा हो रहा है तो। अब गुना कीजिए, 12x आएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 12x बराबर है, इधर 15×4, 12×5, दोनों तरीके आसान, जैसे आपको दिल करे वैसे उत्तर। लेकिन अब चीजें जो बता रहे हैं देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इतना लिख के ना नहीं बनाना है, इसी में कर दीजिएगा 12, यहाँ 15×4 60, 12×5 60, 5 वाला उत्तर लगा देते, ऐसे बनाना है। ये तो बताएं सीखने के लिए, ये तो बताएं सीखने के लिए, लेकिन सीख गए ना, अब बिना पेन पेपर से यही बना दीजिएगा कि भीड़ के भीड़ से करें तो 1 वाला 12 हो गया, अब 15×4 60 में से 12 यानी 5, 12×5 60, ऐसे बनाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो जरा सा नजर रखें। अब देखिए कि बिना पेन से बनाइएगा तो इसको कैसे बनाइएगा, जरा से रुकिए मैं बताता हूँ। भीड़ के भीड़ से या दूर के दूर से, यहां हो गया जी, तो दूर वाला 10x है, अब भीड़ वाला 520 है, तो 20/10 का मतलब कितना, 2, ऐसे बनाना है, बन जाएगा, लिख के बन जाएगा ना। अगर लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अनुपात का मतलब बटा, यहां समानुपात का मतलब बराबर, बन जाएगा। इसको हटा, चलिए हटाइए, 4 के बाद आप आ जाइए 5, इसको जरा बनाइए, जल्दी उत्तर लाइए। बन गया, कितना आया, देखिए जरा सा यहां सीखने वाली चीज, पहले बिना पेन से आंसर दे देंगे। देखिए भीड़ के भीड़ से कीजिए ना, आंसर आना दूर की बात है। एक्स वाला पहले तक आइए, दोनों तरफ एक्स है, तो एक्स गुना एक्स कितना होता है, x²। क्यों ऐसा होता है, ये देखिए, एक्स गुना एक्स, कुछ नहीं तो पावर क्या होता है, छिपा हुआ होता है, और गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो आप बताइए, एक्स एक्स पावर 1 कितना हो जाएगा, यानी x पावर 2। ये समझ आ गया कि गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। अब यहां तक पता हो गया, तो x गुना x गुना में रहेगा x²। अब समानुपात का मतलब बराबर, अब 49 × 4 है, तो आपको लग रहा है कि गुना करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर अगर कभी भी इधर से हटेगा तो इधर क्या होगा, तो आप बताइए, 7 का स्क्वायर 49 होता है जी, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 14।
अब बहुत सा के लग रहा होगा कि गुना करके क्यों ना निकालेंगे, तो हार्ड हो जाएगा लेकिन बन जाएगा। बात आया समझ में? चलिए अब कहिए वैसे लिख के बनाइए, कैसू बनाइएगा तो आंसर तो वही आएगा, आंसरवा में तो दिक्कत रहेगा ही नहीं। वैसे लिख के बता दे, नहीं ना? चल जरा एक ये आ जाइए, ये भी आसान है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले भीड़ के भीड़ से आप कीजिएगा जी, और दूर के दूर से। अब देखिए एक्स कहां आ रहा है, दूर के दूर में पहले एक्स वाला, तो देखिए एक्स गुना एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर हो रहा है ये पता है ना, कि गुना में पावर जुटता है और नहीं कुछ है तो पावर एक छिपा हुआ है। आगे जरा बढ़िए, बराबर समानुपात का मतलब बराबर। अब 16 गुने 25 गुना नहीं करना, यानी 16 गुने 25। अब जरा एक बात आप बताइए, क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो अकेले अकेले दे ले है तो निकाल देंगे, किसी का रूट है, स्क्वायर किसका है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का। आप बता दीजिए किसी का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है तो 5, यानी कितना लिख देंगे 20। उत्तर आ रहा है? चलिए 6 के बाद आप 7 एक बनाइए। 7 जरा देखिए मैं बता देता हूं, जरा समझिएगा, दोनों तीनों तरीके बताएंगे। देखिए भीड़ के भीड़ से और दूर के दूर से, तो हम कहें एक सवाला पहले लेके चलना, तो एक सवाला भीड़ के भीड़ से ना है। तो आप एक बात बताइए मिस्टर, यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1/x गुने 1/, तो अभी क्या बोले कि x गुना x एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको कितना लिखिएगा 1/x स्क्वायर लिखिएगा। यहां तक सही है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, तो हम भी इसको लिख दिए 1/x स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं, ये बताइए, नहीं आया? चलिए यहां जरा देखिए, 1/12 1/3 दे गुना, बगल में रफ करना आप चाह रहे हैं तो रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/12 गुने कितना 1/3, यानी कितना लिखिएगा 1/36, रहने दें। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना, बटा में दे रहे ऐसा, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो मल्टीपल कीजिएगा तो इधर 1 गुना एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी, यहाँ कितना आ जाएगा 1 गुने 36 36। अभी कुछ बात हम बता रहे थे आपको कि अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, तो किसी का रूट है 6 का है, यानी x बराबर कितना 6, उत्तर यानी बी लगा दे, बन जाएगा। चलिए लिखना है, छाप लीजिए, लिखना तो रेशियो पढ़ते हैं, लेकिन छोटा छोटा चीज ना आप लोग पढ़ते ही नहीं। गुरु जी भी कह देते हैं कि ये सब का पढ़ेगा, ये सब ना आता है तो तू पढ़े लायक है ये नहीं। गुरु जी यही ना कहते हैं कि वो सब क्लास में पूछ दीजिएगा तो गुरु जी कहेंगे कि ये सब नहीं आता तो पढ़ ही लायक नहीं। भाई पढ़े लायक है, वो नहीं पढ़ा है, इसको बताना है। ऐसा नहीं है कि चीजें हल्का है तो सीखना ही नहीं है। चलिए यहाँ ये तो बन जाएगा, जल्दी बनाइए आप लोग। देखिए मैं ला देता हूं, यहां देखिए भीड़ के एक ही नियम बताएं, भीड़ के भीड़ से और दूर के दूर से। एक सवाल सबसे पहले यही ध्यान में रख, तब बताइए अभी गुना करके तो बता दिए कि 1/, कितना होगा जी एक्स स्क्वायर होगा। यहां तक आप बताइए कि 125 गुने 5 रहता था कितना करते, यहां देखिए तो 1/125 अगर रहता और गुना कितना 1/5 रहता तो 125 बचे 625, 500 125, यानी 1/625। अभी तक दशमलव की कुछ नहीं करना। अब जरा आप बता दीजिए इसको क्रॉस मल्टीपल, पीछे वाले नियम, एक्स स्क्वायर इधर गुना करेंगे क्रॉस तक कितना हो 625। अब जरा बताइए कि अगर स्क्वायर हटेगा रूट होगा, किसी का स्क्वायर है 25 का, लेकिन आप जरा बताइए कि 25 दो गो ऑप्शन में है नहीं ना है, एगो है तो ऑप्शन तो लगा ही दें। अब दशमलव पे बात करें, एक अंक के बाद दशमलव था, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव आ रहा था 125। अब यहां देख रहे हैं कि यहां एक अंक के बाद दशमलव, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव आ रहा था, यानी 2 पॉइंट कितना लगाते 5। दशमलव की कोई जरूरत आ रहा था, ऑप्शन दो गो ऐसा रहता कि 0.25 रहता, 2.5 रहता, 0.5 रहता, ऐसा रहता तब ना।
एक एक ऑप्शन था तो कोई जरूरत नहीं था, यानी कितना लगा देते हैं, तो कहने से 3.5 आप ला दिए जी। चलिए E5 समाप्त हो गया। ये समझ में आए? फिर से बातें करें। डॉट लग रहा, डॉट लगेगा तो बताना है, फिर से हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। आप लोग ना पूछते ही नहीं है, बताना मेरा काम ना है जी, आप पूछिए तो। 6 जरा आ जाइए, 6 ऐसा वाला आप आ जाइए। अभी बताएं ना, अभी ऐसा बताएं, ABBC वाला बताएं, जो एक सबाई था, बाई जेड था। जल्दी बनाइए, अब कॉपी कलम निकालिए, बनाइए जल्दी।